पिछले एपिसोड में आपने जागर देखी, मन्नाण देखा, गांव का गदेरा देखा, गांव की शाम देखी, गांव का भंडारा देखा। अब बस इस पूजा का आखिरी एपिसोड है, तो इसे समझने के लिए पहला एपिसोड जरूर देखें। गांव में फिलहाल लोगों की तादाद बढ़ गई है और घरों की संख्या सीमित है, जिस वजह से हमारी तरह और भी बहुत से लोग घरों की छत पे सोए हैं। कुछ लोग ऑरेंज रजाई में, ये बीच वाले घर की छत में सोए हैं। मैं और मोहित उसके आगे वाले घर की छत में सोए थे और हमारे पास ही जगरी भी सोए थे। कुछ लोग पर्पल रजाई में, वो पीछे वाले घर की छत में सोए थे। और ये जो सफ़ेद और लाल कलर का टेंट है, यहाँ भंडारा लगता है और ठीक आगे की तरफ चौक है जहाँ मन्नाण लगता है और बिल्कुल चौक से लगा हुआ है अपना घर। गुड मॉर्निंग। यहाँ से अपने ब्रेकफास्ट का संघर्ष शुरू होता है। कितनी पूरी खानी है आज? क्या सीन है? मैं बता ही नहीं रहा। क्यों? कल रिकॉर्ड कर लेता। नंबर तो बता दे। 2 खाऊंगा बस। हाँ, वो भी 2 खाऊं नहीं खाऊं, एक ही खाऊंगा। नहीं तो पूरी है, पूरी खाई नहीं जाती। अभी यहाँ की लाइफ में इतनी हलचल है कि घर जाने के बाद बिल्कुल बोरिंग सा हो जाता है सब कुछ। छोले कह रहा हूँ, छोले पूरी अचार। छोले नहीं है वो, काइंड ऑफ काले छोले। काले। तेरे कहाँ है? काले छोले। हमारा तो एक ही यूनिट है। एक यूनिट है? या तू खा लेता है फिर ये खाता है, फिर ये दोनों की थाली में शेयर करते हैं शेयर करते हैं ताकि पता ना चले। पर मैं थोड़ा कम खाता हूँ, ये ज़्यादा खाती है। 5 में से 4 पूरी खा जाती है, एक ही खा पाता हूँ। गांव में बच्चे ऑन कैमरा अपना डांस दिखाना चाह रहे थे, बेसिकली चिप्स या चॉकलेट्स के बदले में। तो बाहर आरती चल रही है और अंदर क्या टैलेंट है तुम्हारा? हमको ढोलना नाचना है सिर्फ बस। नहीं हम तो गाने गाने गाने। कौन सा गाना, मतलब कैसा गाना? गढ़वाली चाहिए, हिंदी चाहिए, कैसा चाहिए? हिंदी। हिंदी गाना। कौन सा? दुनिया की थोड़ी सी पीछा। अरे वाह, अच्छी नाचती है ना। हाँ। अरे वाह, ओ भाई, मजा आ गया ना। इसका चिप्स कम कर दे, इसकी चिप्स कट हो हाँ, जाएगी। इसके चिप्स कट होंगे। जल्दी जल्दी नाचो। मोबाइल से आवाज कम आ रही थी तो हमने स्पीकर का प्रबंध किया। प्यार में चमकू जैसे जुगनू, कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। मैं हार गई, मैं खुद ही खुद की नहीं रही मैं। ओ सजना, ओह माय गॉड, मुझ पे नजर करे ना, थोड़ी सी भी फिक्र करे ना, मन्नत कर कर के थक गई मैं। ओ सजना, लाखों का दिल तेरा, ये तेरा थंडर सा ठुमका, अब नखरा ना कर तू, बिजली बन के बे तू फ्लोर पे आ गिर। रानी रानी सब से होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम छम छम। डांस पार्टी। आपने भी बोला था। चल भाई चल। मैं क्या नाचूं? मैं नहीं नाचता इसमें। फाइनली
ठंडा पानी। वाला पानी। अबे ये डब्बा लेके आया। ग्लास। आज की जागर बहुत खास है और मैंने बहुत करीब से रिकॉर्ड की है, जिसके कुछ क्षण बहुत प्रभावशाली हैं, जिन्हें मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। देखो, जिन चीज़ों को मापा नहीं जा सकता या फिर छुआ नहीं जा सकता वो विज्ञान से परे हैं, लेकिन ज़िंदगी में आप बहुत कुछ ऐसा महसूस करोगे जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे सकता। जागर दो तरह की होती हैं, एक देव जागर और एक भूत जागर। भूत जागर में जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उन्हें बुलाया जाता है और ये जागर आमतौर पर घर के भीतर होती है। लेकिन कभी कभी देव जागर में भी मृत लोग आते हैं, जैसा कि अभी इनके शरीर में गांव में से कोई आए हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये पजेस्ड हैं, ये बात आप सिर्फ देखकर महसूस कर सकते हो। ढोल धमाऊ की आवाज़ इतनी शक्तिशाली है कि लगातार मेरी आंखों से पानी बह रहा है। अभी कुछ ऐसा होता है जिसे मैंने रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन मैं बयां नहीं करना चाहता। यूं समझ लीजिए कि सही और गलत के फैसले के लिए वीरभद्र को पुकारा जाता है। वीरभद्र और भद्रकाली शिव का ही अंश हैं और उनके रौद्र रूप का प्रतीक हैं, जो भगवान शिव की जटाओं से जन्मे हैं। जिन्हें वीरभद्र आते हैं उन्हें साधारणता मैंने गांव में देखा है, और यहाँ सिर्फ कुछ क्षण में उनकी आंखों का रंग बदला हुआ था। एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे थी। जिस क्षण वो मुस्कुराए वो शक्ति महसूस की जा सकती थी। मैंने कैमरा रखा और उन्हें प्रणाम किया। मैं इसकी ठोस वजह तो नहीं जानता, शायद देवता अपने होने का प्रमाण देते हैं। मैंने अपने नाना जी को भी देखा है देवता आने पर गर्म अंगारे निकलते हुए। ठीक उसी तरह वीरभद्र इस वक्त गर्म लोहे की पणाई मांग रहे हैं। जिनके शरीर में देवता आते हैं उन्हें गर्म लोहे से भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन शरीर पर हल्के से निशान दिखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आखिर में देवता को शांत करने के लिए धुपण लगाया जाता है और बाकी सभी लोग उसे आशीर्वाद की तरह ग्रहण करते हैं। और अब वक्त हो गया है जंगल में से उस पेड़ को लाने का जिसकी पूजा कल हुई थी। गांव से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर जंगल में वो पेड़ है जिसे वापस से चौक में लेके आना है। और सबसे मज़े की बात यह है कि गांव में सभी लोग इन 5 दिन की पूजा के हर एक पड़ाव में संपूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। इस पेड़ को उखाड़ने के पीछे की क्या वजह है उसे जानते हैं।
पेड़ वाले कंसेप्ट की जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, उसके बारे में ये कहना है कि 5 पांडवों की जो देवी होती है, जैसे इष्ट देवी कुल देवी हम लोगों की होती हैं, तो पांडवों की देवी थी झाली माली, उनकी अपनी देवी जिसकी पूजा करते थे। तो उसमें हनुमान जी भी थे, देवी के साथ में रहते हैं। तो संभवतः ऐसा देखा गया है कि जब देवी की पूजा हो रही होगी तो हनुमान जी ने व्यवस्था करी है, अपना उड़ के गए और ऐसे फलदार पेड़ ले आए जो स्वयं भी खाएं और पूजा के काम भी आएँ। तो चूँकि वो तो अब संभव नहीं है इस टाइम कि वो कौन सा फल लाए थे और कौन सा पेड़ वहाँ पे लाए होंगे, वो तो शास्त्र में डिटेल में देखना जाए। लेकिन उसकी स्मृति में ये चीड़ के पेड़ को एक तरह से पहले दिन निमंत्रण देते हैं और दूसरे दिन इसको स्वागत करके ला के वहाँ पर पूजन कर देते हैं। इससे पहले जब ये पूजा हुई थी तो जिन्हें भीम भगवान आते हैं उन्होंने अकेले ही उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया था। लेकिन इस बार का पेड़ नहीं उखड़ रहा है, जिस वजह से ये खेल और रोमांचक होते जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो इस पेड़ को काटा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस पेड़ को जड़ से उखाड़ करके वापस से चौक के पास जहाँ पे मंडाण लगता है वहाँ पर उगाया जाएगा। जय श्री राम। बहुत लोगों ने लेकिन हर आदमी को क्योंकि आज कीर्तन का और शाम के कार्यक्रम का आखिरी दिन है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसका एक क्षण भी मिस करूं। तुम्हारे डांस का फैन हो गया मैं। खेला पासो पता नहीं क्या बोल। आओ खेला, इधर देखो, इसमें देखो। खेला पासो, खेला पासो। मजा आ गया मौज करके। गांव में मतलब पानी अमृत की तरह। दिन भर थक जा रहे हैं, सुबह मतलब रात में थोड़ी सी नींद ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जागने के लिए सुबह ठंडे पानी से नहा रहे हैं। उसके बाद दिन भर डांस कर रहे हैं, शाम को पूजा में बैठ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और वापस से जब पसीना आ रहा है तो
वापस से इसी ठंडे पानी में नहा जा रहे हैं। तो ये है जादुई, करते इसे शुद्ध। पानी रोको। हमारी देख जिंदगी एकदम सेट है, अभी नहा के आए और अभी चाय मिल गई। चलो भाई चाय निकालो हमारे लिए। चीयर्स। वर्तमान नल नाम सूर्य भगवान उत्तरायणे चांद दक्षिणे मासाला मासोत्तमेन महामांगल्ये मासे चांद देवांचा प्रसाद मासे ज्येष्ठ मासे चतुर्वेद। आज पूजा का 5वां और अंतिम दिन है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख जी को पुरस्कार वितरण हेतु बुलाया है। जागर का भी आज अंतिम पड़ाव है, जिसमें जगरी देवताओं को वापस से अपने स्थान पर लौटने को कह रहे हैं और इस तरह से ये पूजा सफल हुई। अंत में हवन के साथ इसकी समाप्ति की जाएगी। पहले अठवाड़ में माता की पूजा में आखिरी दिन जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन ये प्रथा अब खत्म हो गई है और गांव वाले और सरकार दोनों की इसमें सहमति है कि बलि नहीं चढ़ेगी। तो बस अब अंत में माता को श्रीफल चढ़ाया जाता है। तो ये थी कहानी मेरे ननिहाल की। इस पूरी कहानी को मैंने जिया है, जी के रिकॉर्ड किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें, इसे जी सकें। और इसे शानदार बनाया है गांव के सभी लोगों ने। बहुत से लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। और हमारी सबसे बड़ी बात है, जो हमारी पीढ़ी जो पीछे से जानती नहीं थी, आज वो समझ गई है। जिसके लिए हमने दूर दूर से अपने रिश्तेदारों को, अपने दीदी भूली, अपने जो रिश्तेदार दूर तक अपने सबको बुलाए हैं और इसको एक सामूहिक रूप में, एक मने उत्सव के रूप में और ये समझ लीजिए कि महा अर्ध कुंभ के रूप में मना रहे हैं इसको। और ये आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमें माता रानी शक्ति दे और भंडारी परिवार इसी तरह विस्तृत और इस कार्यक्रम आगे और चौमुखी विकास की ओर ले जाए। देवकी ताई ने अपनी बोली से कीर्तन में आकर के 4 चांद लगाए। और हाँ, जो जगरी थे वो बड़े कमाल के थे। आपस में उनका तालमेल ऐसा था जैसे मानो एक ही इंसान के 4 हाथ हों। और जितनी शिद्दत से वो जागर लगा रहे थे वो काबिले तारीफ है। और ये है मेरी फैमिली। ये क्यूट सी दोनों मेरी मौसियां हैं और ये क्यूटी है मेरी नानी। नानी शायद 40 साल बाद गांव आई हैं और मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ। बहुत मजा आने बहुत मजा आ बेटा। हाँ। अच्छा चलो जी, अच्छे से चलो। ये तो मैनेजर थी इस पूरे इवेंट की, मैनेजर थी, मैंने कहा मामी पूरे इवेंट की। हाँ चलो बाय। मतलब हरियाणा का ड्राइवर यहाँ आके गाँव आके बिल्कुल खुश आके होके जाता है। चेतन चाचा की कंपनी मिल गई ना। हाँ, ये पावर है अपने गढ़वाल की। हरियाणा का ड्राइवर भी क्या खुश, खुश एकदम खुश। थोड़ा और कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मजा आया? मजा आना चाहिए भाई। कहाँ से आए अभी? दिल्ली से? फिर सिलौगी से? तुम्हारे तो रोज के मजे हैं फिर। ओके बाय। चलिए इतनी ड्राइव करके आए हम सोडे के लिए। चीयर्स बॉयज, चीयर्स, चीयर्स बॉयज, चीयर्स। लो भाई चीयर्स। मेरी गिरा रहा था क्या?